मनी मंडे में आपका स्वागत है और मैं हूं शिप्रा राणा। इस सीरीज में कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान बनाते हैं हम लोग और हम जवाब देते हैं एक सवाल का, पैसा कहाँ लगाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, बॉन्ड सुनते ही लगता है बहुत बड़ी फाइनेंशियल चीज़ आ गई है सामने, एक पिक्चर बन जाती है कि ये बॉन्ड्स क्या हैं, लेकिन असल में कंसेप्ट जो है बहुत आसान है और हमेशा हम आपके लिए आसान वीडियोज़ ही लेकर आते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए सरकार को नया एक्सप्रेसवे बनाना है या नई मेट्रो लाइन बनानी है या नई रेलवे लाइन बनानी है या कोई बड़ी कंपनी नई फैक्ट्री लगाना चाहती है। इन सबको हज़ारों रुपए करोड़ चाहिए। अब इतने पैसे हर बार बैंक से लेना आसान नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, लोगों से कहते हैं हमें पैसे उधार दे दीजिए और बदले में हम आपको हर साल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देंगे और तय समय बाद पूरा पैसा वापस कर देंगे। बस यही है बॉन्ड। कितना ईजी था, राइट? यानी बॉन्ड खरीदने का मतलब आप निवेशक नहीं, उधार लेने वाले बन जाते हैं। आसान एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए सरकार कहती है हमें 1000 रुपये दीजिए, 5 साल बाद 1000 रुपये वापस मिल जाएंगे और हर साल 8% ब्याज भी मिलेगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मतलब आपने सरकार को लोन दिया, सरकार हर साल ब्याज देती रहेगी और अंत में पूरा पैसा लौटा देगी। यही है बॉन्ड। लेकिन शेयर से अलग कैसे? यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अगर आपने शेयर खरीदा तो आप कंपनी के छोटे मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो फ़ायदा, अगर नुकसान करेगी तो आपका पैसा भी जाएगा, वो भी घट सकता है। लेकिन बॉन्ड में आप मालिक नहीं बनते, बॉन्ड में आप लोन देते हैं, यानी आपका रिश्ता बैंक जैसा होता है। आखिर इंटरेस्ट मिलता कैसे है? यही एक नया शब्द आता है, कूपन रेट। नाम सुनकर लगता है जैसे शॉपिंग कूपन होगा, राइट? लेकिन असल में कूपन रेट जो है उसका मतलब ये है कि बॉन्ड का इंटरेस्ट। मान लीजिए 1000 रुपये का जो है वो बॉन्ड है और जो कूपन रेट है उस पर 8% है, तो हर साल 80 रुपीज़ का जो ब्याज है वो आपको मिलेगा और मेच्योरिटी पर 1000 रुपये वापस। बस इतनी सी बात है। काफ़ी इजी लग रहा है सुनने में, राइट? लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म आता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होती है? अब एक और शब्द सुन लीजिए, मतलब है वो तारीख जब आपका पूरा पैसा वापस आपको मिल जाएगा। मेच्योरिटी वैसे हर किसी को पता होता है, लेकिन हमने सोचा कि हम पूरी वीडियो आसान करें तो हम आपको बताते। जैसे 5 साल का बॉन्ड, 10 साल का बॉन्ड, 20 साल का बॉन्ड, यानी जितनी लंबी अवधि उतना अलग अलग रिटर्न और अगला अलग रिस्क। अब सबसे ज़रूरी सवाल, बॉन्ड कौन कौन जारी करता है? 4 तरह के बॉन्ड होते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन से रहते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी कि भारत सरकार सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं क्योंकि सरकार के डिफ़ॉल्ट करने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम मानी जाती है। दूसरा आता है कॉरपोरेट बॉन्ड। बड़ी कंपनियां जारी करती हैं जैसे टाटा, रिलायंस, एनटीपीसी, पावर ग्रिड वगैरह वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनमें ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है बिकॉज दीज आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। लेकिन कंपनी पर भरोसा भी देखना पड़ता है कि कंपनी कितने सालों से कैसा काम कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, उसकी हिस्ट्री चेक करनी होगी। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, राज्य सरकारें अपने प्रोजेक्ट के लिए जारी करती हैं। चौथा है म्युनिसिपल बॉन्ड, यानी कि नगर निगम सड़क, पानी, सीवरेज जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जारी करते हैं। भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, बॉन्ड सेफ है या नहीं? बॉन्ड सुरक्षित है या नहीं? उत्तर है, निर्भर करता है। अगर भारत सरकार का बॉन्ड है तो रिस्क काफ़ी कम माना जाता है, लेकिन अगर किसी कमज़ोर कंपनी का बॉन्ड है तो रिस्क बढ़ सकता है। तभी मैंने आपको कहा है किसी भी कंपनी का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसे लेने से पहले उस कंपनी की हिस्ट्री चेक करें। एक और शब्द आता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? इसे ऐसे समझिए, अगर स्कूल में एक बच्चा हमेशा 95% लाता है तो टीचर उससे भरोसेमंद मानती है। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारी वीडियोज़ में दिए हैं। लेकिन जो बच्चा हर बार फेल होता है उसे देखकर डर लगता है। वैसे ही रेटिंग एजेंसीज हर कंपनी को एक नंबर देती है, AAA रेटिंग, मतलब सबसे ज़्यादा भरोसेमंद। वहीं पर आता है AA, सिंगल A, BBB और नीचे जाते जाते रिस्क बढ़ता जाता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद रहे हैं तो क्रेडिट रेटिंग ज़रूर देखिए। ये टर्म आप हमेशा याद रखेंगे। बॉन्ड की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है, यही लोग सबसे ज़्यादा फंसते हैं। सोचते हैं इंटरेस्ट फिक्स है तो कीमतें क्यों बदल रही हैं? कारण है इंटरेस्ट रेट।
अगर आज नया बॉन्ड 9% ब्याज दे रहा है और आपके पास पुराना बॉन्ड 7% वाला है तो लोग नया बॉन्ड खरीदेंगे, पुराने बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी। यानी बॉन्ड मार्केट में कीमत बदलती रहती है। क्या बॉन्ड में भी पैसा डूब सकता है? अब ये भी एक सवाल है। जी हाँ, हो सकता है अगर जिस कंपनी को आपने लोन दिया है वो पैसा वापस ही ना कर पाए। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ ज़्यादा इंटरेस्ट देखकर बॉन्ड मत खरीदिए, हिस्ट्री चेक कीजिए। कंपनी कितनी मजबूत है ये भी आपको देखना होगा, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। बॉन्ड, एफडी और डेट फंड में फ़र्क क्या है? देखिए, एफडी पर भी वीडियो बनी हुई है, बॉन्ड पे ये वीडियो बन रही है, डेट फंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगी एपिसोड 1। इनमें फ़र्क क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसे आसान भाषा में समझाती हूँ। एफडी में आप बैंक को लोन देते हैं, बॉन्ड में सरकार या कंपनी को लोन देते हैं। डेट फंड में आप सीधे लोन नहीं देते, म्यूचुअल फंड कंपनी आपके लिए कई सारे बॉन्ड खरीदती है। यानी डेट फंड असल में कई बॉन्ड्स का बास्केट होता है। तो पैसा कहाँ लगाया जाए, ये सवाल वैसे आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फिक्स रिटर्न चाहते हैं तो एफडी, अगर थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो डेट फंड, अगर आप समझते हैं कि किस गवर्नमेंट या किस कंपनी पे का जो बॉन्ड है वो अच्छा है तो तय सीमा तक पैसे रख सकते हैं। और अगर आपको डेट फंड के बारे में जानना है तो प्लीज़ एपिसोड 1 ज़रूर देखिए। अगर आपको तय सीमा तक पैसा रख सकते हैं तो बॉन्ड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हर इंसान के लिए एक ही जवाब सही नहीं होता। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं बॉन्ड चुनते समय सिर्फ इंटरेस्ट मत देखिए, ये भी देखिए बॉन्ड किसने जारी किया है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, पैसे कितने साल के लिए फंसेगा, बीच में बेचना पड़े तो क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद ढूंढने होंगे, रिसर्च करनी होगी। ब्याज दरें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, यानी बॉन्ड खरीदना सिर्फ ज़्यादा रिटर्न देखने का खेल नहीं बल्कि रिस्क समझने का भी खेल है। आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सवाल है। यही पूरी कहानी छिपी है। हमसे ज़्यादातर लोग या तो सेविंग अकाउंट में पैसा छोड़ देते हैं या सीधे एफडी करा देते हैं, लेकिन हर फाइनेंशियल गोल एफडी से पूरा नहीं होता। अगर आपको पता चल जाए कि बॉन्ड कैसे काम करता है तो अगली बार जब सरकार ग्रीन बॉन्ड, टैक्स फ्री बॉन्ड, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करेगी तो आप सिर्फ खबर नहीं सुनेंगे, समझ भी पाएंगे कि आखिर सरकार आपसे पैसा क्यों मांग रही है और बदले में आपको क्या दे रही है। ये सारे टर्म्स जब आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि खबर क्या है। तो देखिए, आज इस वीडियो की सबसे बड़ी बात याद रखिए, बॉन्ड कोई शेयर नहीं है, ये उधार देने का एक तरीका है। आप सरकार या कंपनी को पैसे देते हैं तो आपको ब्याज देती है और तय समय पर पैसा वापस करती है, लेकिन किसी भी बॉन्ड में सिर्फ ज़्यादा ब्याज देखकर निवेश मत कीजिए। पहले समझिए कौन बोरोवर है, रिस्क कितना है और आपका गोल क्या है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में सबसे अच्छा निवेश वही होता है जो आपके गोल के हिसाब से सही हो, ना कि सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाला। एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है, ये निवेश की सलाह नहीं देती। किसी भी बॉन्ड, एफडी, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश विकल्प में पैसा लगाने से पहले अपने जोखिम, रिस्क, लक्ष्य यानी गोल और योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहिए।